नमस्कार। मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा की व्याख्या और उसकी आलोचना। इसके शुरुआत में ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो निराला के जो राम हैं वे एक साधारण व्यक्ति हैं। वे तुलसी के राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं हैं। तो इस प्रकार राम की शक्ति पूजा में निराला जी ने भगवान राम का चित्रण एक व्यक्ति के रूप में करते हुए उनके अंतर्द्वंद, उनके संघर्षों का वर्णन किया है। राम की शक्ति पूजा की रचना 23 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को हुई थी। इसका प्रथम प्रकाशन अनुमानतः 26 अक्टूबर 1936 ईस्वी को दैनिक भारत में हुआ था। राम की शक्ति पूजा में 11 अनुच्छेद एवं 312 पंक्तियां हैं। यह कविता निराला के काव्य संग्रह अनामिका द्वितीय में संग्रहित है। राम की शक्ति पूजा काव्य को निराला ने एक प्रबंध के रूप में ही लिखा है और शास्त्रीय दृष्टि से इसे खंड काव्य कहा जा सकता है। इस कविता पर कई आलोचकों ने कई प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी ने इसे कविता नहीं बल्कि सांप झाड़ने का मंत्र बताया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कहना है, राम के संघर्ष का चित्र जितना प्रभावशाली है उतना उनकी विजय का नहीं। कवि के जीवन में संघर्ष ही सत्य रूप में आया है, ऐसा मानना है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसे एपिक क्वालिटी से ओतप्रोत बताते हुए कहा है, राम की शक्ति पूजा जैसी नाटकीयता निराला की और किसी भी कविता में नहीं है। यहाँ उन्होंने अपने जीवन की अनुभूति, निराशा, पराजय, संघर्ष और विजय कामना को नाटकीय रूप दिया है। राम की शक्ति पूजा काव्य में शक्ति पूजा छंद का प्रयोग हुआ है। यह छंद निराला का अपना मौलिक छंद है। शक्ति पूजा छंद वीर रस के अनुकूल ओजस्वी भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता रखने वाला है। इस छंद में 24 मात्राएं हैं। कवि ने 8 मात्राओं पर यति विधान किया है। राम की शक्ति पूजा काव्य को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है राम रावण युद्ध, दूसरा है राम की निराशा, तीसरा है हनुमान का महाकाश को निगलने का प्रयत्न और चौथा भाग है राम की शक्ति की उपासना। राम की शक्ति पूजा पौराणिक आख्यान रामायण पर आधारित है। इस काव्य पर देवी भागवत एवं बंगला रामायण कृत्तिवास का प्रभाव बताया जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह बंगला जो रामायण है कृत्तिवास पर ही आधारित है। निराला ने इस पौराणिक कथानक के माध्यम से जीवन में व्याप्त सत असत के संघर्ष को व्यक्त किया है। इस काव्य में प्रतीकात्मक शैली को अपनाया गया है। रावण तत्कालीन विदेशी क्रूर एवं अधर्मी शासक का प्रतीक है। यह शासक सभी प्रकार की शक्तियों से परिपूर्ण है और यह भी भ्रम है कि महाशक्ति उसके साथ है। राम तत्कालीन देशभक्त के प्रतीक हैं, जो अनेक प्रयत्न करके भी अपनी सीता रूपी स्वतंत्रता का उद्धार नहीं कर पाते और सदैव जीवन में विरोधों का ही सामना कर रहे हैं। राम के अन्य महारथी उनके अन्य देशभक्त साथियों के प्रतीक हैं। इस कविता के नायक राम का चरित्र कोई महापुरुष, देवता या पुरुषोत्तम वाला ना होकर एक साधारण युद्धवीर के रूप में ही अंकित किया गया है। राम की शक्ति पूजा वस्तुतः राम रावण के केवल संघर्ष की कथा नहीं, अपितु यह बुराई पर अच्छाई की विजय गाथा की कहानी है। इसके बाद हम देखते हैं इसका सारांश। राम की शक्ति पूजा निराला की एक प्रबंधात्मक कविता है, जिसकी रचना 1936 ईस्वी में हुई थी। इसकी कथा वस्तु संक्षेप में यह है कि जब राम रावण का युद्ध होते रहता है, तब दिन भर के घमासान युद्ध के बाद भी कोई पक्ष जीत नहीं सका। दोनों ओर के योद्धा धनुष पर बाण चढ़ाकर चलाते थे।
प्रत्येक पल नए नए व्यूह बदले जा रहे थे। राम की सेना रावण की सेना पर और रावण की सेना राम की सेना पर भयानक शब्द करते हुए टूट रही थी। विश्व को जीतने की सामर्थ्य रखने वाले राम अपने बाणों को लक्ष्य भ्रष्ट देखकर आश्चर्यचकित थे। राम का शरीर रावण के बाणों से बिंधा हुआ था, बावजूद इसके युद्ध का कोई निर्णय नहीं हो सका। दोनों दल शाम के समय अपने अपने शिविरों में लौट गए। लौटते वक्त राक्षसगण अपनी विजय के दंभ में थे। वानर सेना उदास थी, वातावरण शांत था। राम के धनुष की डोरी ढीली थी, उनकी जटाएं अस्त व्यस्त थी, बाल बिखरे हुए थे। राम लौटकर पत्थर की शिला पर बैठ गए। उनकी सेना के सभी लोग राम को एकटक देख रहे हैं। राम निराश हैं, उनको संशय बार बार झकझोर रहा है। पूर्व दीप्ति पद्धति अर्थात फ्लैशबैक पद्धति के माध्यम से कवि ने पुनः राम के मन में उभरने वाली सीता की छवि का वर्णन किया है। राम को राजा जनक का उपवन याद आता है, फिर सीता के प्रथम मिलन की याद आती है। राम अपने बल वैभव और पौरुष को भी याद करते हैं, पर रावण का अट्टहास याद करते ही उनकी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। हनुमान राम के आंसू देखकर उत्तेजित हो उठते हैं। वे भयंकर अट्टहास करते हुए महाकाश में जा पहुंचते हैं। महाकाश में रावण की तरफ से महाशक्ति थी। महाशक्ति और हनुमान के संघर्ष के परिणाम स्वरूप होने वाले भावी महाविनाश का अनुमान लगाकर भगवान शिव मध्यस्थ हुए। शिव की बात मानकर महाशक्ति ने अंजना का रूप धारण करके हनुमान के क्रोध को शांत कर दिया। वे महाकाश से उतरकर राम के चरणों के पास बैठ गए। आगे की कथा में विभीषण राम संवाद है। फिर जामवंत राम को शक्ति पूजा करने का परामर्श देते हैं। राम शक्ति पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे हनुमान से पूजा के लिए देवी द से 108 कमल लाने के लिए कहते हैं। राम ने अपनी पूजा आरंभ की। वे पूरी एक माला फेरकर कमल का एक फूल चढ़ाते जाते हैं। अंत में चढ़ाने के लिए सिर्फ एक कमल पुष्प बच जाता है। जब उस अंतिम पुष्प को राम चढ़ाने वाले होते हैं देवी पर, तब उस अंतिम पुष्प को राम की परीक्षा लेने के लिए देवी चुरा कर ले जाती है। यह अंतिम जाप है। फूल को न पाकर राम विचलित हो जाते हैं। वे स्मरण करते हैं कि माता मुझे हमेशा राजीव लोचन या कमल नयन कहा करती थी। अभी तो मेरी आंखों के रूप में 2 कमल बचे हुए हैं। मैं अपनी आंख चढ़ाकर इस जाप को पूरा करूंगा। यह सोचकर राम बाएं हाथ से अपना अस्त्र पकड़ते हैं और दाएं हाथ से दाएं आंख पकड़ते हैं। ऐसी मर्मभेदी घड़ी में दुर्गा प्रकट होकर राम को आशीर्वाद देती हैं कि रण में तुम्हारी विजय अवश्य होगी। राम की शक्ति पूजा की कथा वस्तु से स्पष्ट है कि इसका आधार वाल्मीकि रामायण अथवा रामचरितमानस नहीं है। बताया जाता है कि इसकी कथानक योजना का मूल प्रेरणा स्रोत बंगला कवि कृत्तिवास ओझा की रामायण है, पर राम की शक्ति पूजा में राम को शक्ति पूजा का विधान करने की प्रेरणा जामवंत देते हैं, जबकि कृत्तिवास रामायण में विभीषण उनको परामर्श देते हैं। ऐसे ही कवि ने विभीषण को नितांत मौलिक रूप में इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। निराला के विभीषण राम के शरणागत भक्त नहीं हैं, बल्कि मित्र हैं। निराला के राम भी तुलसी या कृत्तिवास के राम से अलग हैं। निष्कर्ष यह है कि राम की शक्ति पूजा की कथावस्तु भागवत पुराण, शिव महिमा स्रोत अथवा कृत्तिवास रामायण का प्रभाव लेते हुए भी मौलिक उद्भावनाओं के साथ रची गई है। पौराणिक आख्यान काव्य या पौराणिक कथानक के आधार पर रचित रचना होने पर भी राम की शक्ति पूजा में कवि ने
राम के माध्यम से अपने जीवन के अबाध संघर्षों की लंबी कहानी को चित्रित किया है। राम के कथन के माध्यम से निराला ने अपनी ही दुख गाथा का प्रस्तुतिकरण किया है। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा के ये पद्यांश लगभग एक जैसे हैं। सरोज स्मृति में निराला कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। और राम की शक्ति पूजा में निराला कहते हैं, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। वस्तुतः राम की यह धिक्कार भावना कवि की अपनी नियति के प्रति धिक्कार है। राम की नियति तय है, वे देवी से विजय दान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन निराला आजीवन लड़ते रहे। यही दोनों में बड़ा वैषम्य है, विषमता है। शायद इसीलिए निराला ने राम के संघर्ष की कहानी को जितनी विशदता के साथ वर्णित किया है, उतनी विशदता के साथ विजय की कहानी को अंकित नहीं किया है। और ऐसा ही डॉक्टर रामविलास शर्मा का भी मानना है। स्पष्ट है कि राम की शक्ति पूजा कवि निराला की जीवंत अनुभूति की प्राणवान अभिव्यक्ति है। राम की शक्ति पूजा काव्य की सर्जना जिस समय में हुई थी, उस समय भारत गुलाम था। वह गहन अवसाद और निराशा का युग था। देश में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था। विदेशियों का दमन चक्र स्वतंत्रता के वीरों पर अनवरत चल रहा था। आलोचकों ने माना है कि ऐसे समय में कवि ने रावण की अशोक वाटिका में कैद सीता को पराधीन भारत माता मानकर चित्रित किया है। यहाँ राम देश की आजादी की लड़ाई के प्रतीक हैं और रावण अंग्रेजी शासन का प्रतीक है। कवि का मत है कि ऐसे अत्याचारी रावण रूपी अंग्रेजों से गांधीवादी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह आदि साधनों के माध्यम से जीत संभव नहीं है। हमें शक्ति का सामना शक्ति से करना होगा। विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। ऐसी पंक्तियां निराला यहाँ लिखते हैं। जैसा कि कहा गया है कि राम की शक्ति पूजा में निराला ने राम और रावण के युद्ध की पृष्ठभूमि को आधार बनाया है। राम और रावण का यह संग्राम सिर्फ दो व्यक्तियों का संग्राम नहीं है, बल्कि संसार में क्रियाशील न्याय और अन्याय की शक्तियों के बीच का संघर्ष है। राम एक साथ दो रावण से लड़ते हैं। एक रावण वह है जो सीता का अपहरण करके न्याय को चुनौती देता है, और दूसरा रावण वह है जो स्वयं राम के मन में दुविधा और संशय के रूप में बैठा हुआ है। निराला लिखते हैं, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, हो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, बोधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम्य श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। राम का एक मन कल अन्याय के खिलाफ जंग लड़ने के लिए बार बार विकल हो रहा है, परंतु राम का एक दूसरा मन भी है जो बार बार अपने आप को असमर्थ मानकर हार जाता है। और यह दूसरा मन राम के अंदर सर्प की तरह कुंडली मारकर बैठा हुआ है, जो उनके अंतर मन के रावण का प्रतीक है। अमावस की रात है, आसमान अंधकार उगल रहा है। अंधकार इतना गहन है कि दिशा ज्ञान का भी पता नहीं चलता है। वायु शांत है, दिशाएं खामोश हैं। पीछे सागर लगातार घनघोर गर्जना कर रहा है। पर्वत चुप है, उस पर केवल मशाल जल रही है जो आशा की एकमात्र किरण है। कविता में यहाँ बाहर में जितना अंधकार दिखाया गया है, उतना ही अंधकार राम के अंतर्मन में भी दिखाया गया है। राम बाहर के अंधकार से उतना संशयग्रस्त नहीं हैं। राम पर्वत के समान अचल हैं, पर उनकी चेतना दिशाहीन हो गई है। उन्हें दिशा का ज्ञान नहीं है।
वे एक प्रकार से किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में हैं। मशाल उनके मन की आशा का प्रतीक है। राम का यह विक्षुब्ध मन बाद में स्थिर हो जाता है। सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी हैं ध्यान धार। पूजो परांत जपते दुर्गा दस भुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुणग्राम। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहनतर होने लगा समराधन। स्पष्ट है कि राम के अंतर मन में एक रावण बैठा हुआ था, जिसने उनके मन को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना दिया था। सर्वप्रथम राम को अपने भीतर के रावण से लड़ना था, क्योंकि जब तक भीतर का रावण नहीं मरता तब तक बाहर के रावण को हराया जाना संभव नहीं था। इसीलिए राम समराधन करके मन को स्थिर करते हैं। राम का मन जो पहले युद्ध के भयंकर कोलाहल और सेनाओं के सिंहनाद को सुनकर विचलित हो जाता था, अब वह कोलाहल और गर्जना को सुनकर युद्ध के उत्साह से भी नहीं भर रहा है। अब ज्ञानी राम शक्ति रूपिणी दुर्गा का ध्यान करते हुए अब वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से रावण पर विजय प्राप्त करना है। इसके बावजूद भी राम को बार बार उनका संशयग्रस्त मन परेशान करता है। अंतिम जाप को पूरा करने के लिए जब राम ने 108वां नीलकमल उठाने हेतु अपना हाथ बढ़ाया तो उन्हें वहां वह नीलकमल नहीं मिला, क्योंकि दुर्गा स्वयं प्रकट होकर उसे उठा ले गई थी। राम का मन यह सोचकर कि अब उसकी पूजा अधूरी रह जाने के कारण प्रिया सीता का उद्धार नहीं किया जा सकेगा, अत्यधिक दुखी हो गए। आगे निराला ने लिखा है कि यद्यपि नीलकमल खो जाने के कारण राम का मन बहुत दुखी और निराश हो गया था, पर अभी उनका एक मन और था जिसने कभी हार नहीं मानी थी और जो कभी दीन तथा विनम्र नहीं हुआ था। उनका दृढ़ निश्चयी मन कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बिना हताश हुए समस्या का हल ढूंढ लेता था। राम का वही मन विजय प्राप्त करता हुआ माया के आवरण को भेद कर तीव्र गति से बुद्धि रूपी किले तक पहुंच गया, अर्थात चेतना रहित हुए उनके मन ने बुद्धि का आश्रय लेकर विचार करना आरंभ किया। अंततः नीलकमल जैसी अपनी आंख के अर्पण द्वारा राम अपनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उद्यत होते हैं, तैयार होते हैं। उनके इस संकल्प से देवी प्रकट होती है और राम को विजय का आश्वासन देती हैं। स्पष्ट है कि स्वयं राम के अंदर अवसन्न चेतना के रूप में रावण बैठा हुआ था। राम पहले अपने अंदर के रावण को मारते हैं। कहना ना होगा कि उनके अंदर के रावण के मरते ही उनकी विजय सुनिश्चित हो जाती है। निराला लिखते हैं, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह मायावरण प्राप्त कर जय। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन। राम की शक्ति पूजा वीर रस से ओतप्रोत कविता है। इसका आरंभ वीर रस की जबरदस्त अभिव्यक्ति से होता है। कवि ने शक्ति पूजा की आरंभिक पंक्तियों में युद्ध के दृश्य का ऐसा जीवंत वर्णन किया है मानो वीर रस मूर्त हो उठा हो। जैसे निराला ने लिखा है, आज का तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हु, विच्चुरित वहनि राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान, रावण लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर। दोनों ओर के योद्धा तीव्र गति से मार करने वाले तीक्ष्ण बाणों को अत्यंत शीघ्रता के साथ विरोधी सेना पर छोड़ते थे। क्षण क्षण में वे नए व्यूहों की रचना करते थे और शत्रु पक्ष के सैनिकों के कौशल को नष्ट कर रहे थे। वानरों का समूह भयंकर गर्जना कर रहा था। राम अपने बाणों की विफलता से क्रोधित थे। वे बड़ी कुशलता से रावण पर आक्रमण करते थे, पर रावण प्रत्येक बार उन्हें विफल कर देता था।
निश्चित रूप से वीर रस की इस कविता का मुख्य रस है, अंगी रस है, पर अन्य रस भी जैसे श्रृंगार रस, शांत रौद्र आदि भी सहकारी रसों के रूप में आए हैं। मतलब वीर रस इस कविता का मुख्य रस है। अपनी विजय की कोई आशा न देखकर राम को सीता के प्रथम मिलन की स्मृति आती है। फ्लैशबैक में दिखाया है निराला ने इसे, और उन्होंने लिखा हुआ है, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जगी पृथ्वी तनिया कुमारी का छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय, तरु मलय वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। राम की शक्ति पूजा की भाषा भावों की अनुगामिनी है। विभिन्न प्रकार के रसों का उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है और उनकी भाषा तत्सम शब्दावली से और समास युक्त शब्दावली से युक्त है। पर कोमल रसों की व्यंजना के लिए इसमें व्यास प्रधान कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया गया है। जहाँ तक छंद योजना का संबंध है, इस कविता में मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, जिसमें प्राय 24 मात्राओं की पंक्तियां हैं और इसे शक्ति छंद भी कहा जाता है। सचमुच राम की शक्ति पूजा महाकाव्यात्मक गरिमा से ओतप्रोत लंबी कविता है। तो इस प्रकार यह एक आलोचनात्मक व्याख्या भी है और सारांश भी है। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने राम की शक्ति पूजा को भली भांति समझ लिया होगा। और यदि मेरा आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे प्रत्येक लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।